नमस्कार साथियों, श्वेता कंप्यूटर क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम एम एस वर्ड पार्ट 7 के बारे में चर्चा करेंगे। एम एस वर्ड पार्ट 7 में इंसर्ट मेनू इंसर्ट टैब में आज हम चार्ट और स्क्रीन क्लिपिंग के बारे में समझेंगे। किसी भी डेटा का, किसी भी रिपोर्ट का हम चार्ट के रूप में कैसे दर्शाएं, उसके ग्रोथ को कैसे समझें और किस तरह से हम किसी भी स्क्रीन का क्लिपिंग या स्क्रीनशॉट कैसे हम कैप्चर करें एम एस वर्ड में, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो साथियों, अब हम एम एस वर्ड ओपन कर चुके हैं और जैसा कि आपको हमने बताया कि आज चार्ट पर हम विशेष चर्चा करेंगे और इनके एक एक टॉपिक को हम समझते चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम इस तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट रिपोर्ट जो है यहाँ पे मेंशन किए हैं और इस तरह से उनका चार्ट बन करके डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे काम करने के लिए मान लीजिए कि कोई आपको कोई कंपनी है या जो भी आइटम प्रोडक्ट कुछ कहीं से हो रहा है, तो फिर उसको किस लेवल में कितना ग्रोथ हुआ, किस मंथ में कितना ज़्यादा प्रोडक्ट हुआ, कितना ज़्यादा सेल हुआ, ये सब रिपोर्ट जो है हम एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का एजुकेशनल रिपोर्ट, किस तरह से वो हर मंथ पढ़ाई कर रहा है, तो किस तरह से उसका जो है ग्रोथ हो रहा है पढ़ाई में। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम चार्ट का उपयोग कर लेते हैं और यह हमारे लिए बड़ा ही सहायक हो जाता है किसी भी कंडीशन को समझने के लिए कि उसका क्या अप हो रहा है या डाउन हो रहा है उसका ग्रोथ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने इस रिपोर्ट को तैयार किया है एक रिजल्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी, मैथ और इंग्लिश कुछ स्टूडेंट हैं और उनका जो है क्रमशः इन विषयों में मार्क मिला हुआ है और उस मार्क को हम यहाँ चार्ट के माध्यम से समझे हैं। तो चार्ट को कई तरह से हम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसर्ट मेनू पे ये चार्ट ऑप्शन पे ही हम क्लिक करके ये ऑप्शन ला सकते हैं और कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए हम आपको ले चलते हैं इस ऑप्शन पर। तो सबसे पहले हम ऐसे वर्ड को ओपन कर लेंगे और एक न्यू पेज ले लेंगे। फिर हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे और चार्ट ऑप्शन पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सिंपल सा चार्ट ऑप्शन पर हम क्लिक कर दिए हैं। अब कोई भी एक चार्ट का जो स्टाइल है हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारा चार्ट इंसर्ट होकर के आ चुका है। अब हम नॉर्मली यहाँ पे वो डेटा मेंशन करेंगे जिस चीज़ का हमें चार्ट लेना है। यह इस तरह का स्ट्रक्चर बना करके पहले से दे देता है, लेकिन आप मैनुअल अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे हमने वो डेटा तैयार किया था कुछ रिजल्ट रिपोर्ट स्टूडेंट का, तो वो हम कॉपी कर लिए और यहाँ पे ला करके हम पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करते ही आपने देखा कि चार्ट का ये डिज़ाइन बिल्कुल चेंज हो गया। अब जैसे ही चार्ट आपका ये इंसर्ट हो जाता है तो हम चार्ट के कई तरीके, जैसे यहाँ पे डिज़ाइन है, ढेर सारे डिज़ाइंस हैं चार्ट के, हम ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे लागू कर सकते हैं। इस तरह का डिज़ाइन लागू कर सकते हैं। इस पे कई तरह के स्टाइल दिए हैं चार्ट के, वो चार्ट का स्टाइल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये चार्ट अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ दे रहा है वो कलर, जैसे ब्लू जो है हिंदी के लिए है, मैथ के लिए ऑरेंज है और ग्रे जो है इंग्लिश के लिए है। तो इसी क्रम में ये जो है हर सब्जेक्ट का आप देख रहे हैं कि ये लेबल भी, यदि ये लेबल किस काजल का मान लीजिए ब्लू है हिंदी, काजल का कितना 65 मार्क इसमें प्राप्त हुआ है, तो यहाँ 65 ये लेबल देता है। यदि लेबल न दिखाई दे तो आप राइट क्लिक करके आप यहाँ लेबल को ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेट डेटा लेबल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, नहीं दिख रहा है तो आप इस लेबल को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले के चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ लेबल नहीं दिख रहा है तो आप राइट क्लिक करके ऐड लेबल आप करेंगे। जिस पर करेंगे तो उस पर ये लेबल दिखने लगता है। तो इस तरह से हम लेबल यहाँ पे तैयार कर लिए।
अब आप देख रहे हैं कि यहाँ सुमित, काजल, अंशिका, रोहन, इतने लोगों का मार्क यहाँ पे लेवल के साथ। तो इस चार्ट को देख करके हम समझ सकते हैं कि कितना कौन सा स्टूडेंट मार्क पाया है। हमें उस डेटा की, उस सीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चार्ट के माध्यम से ही हम समझ लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम चार्ट को किस तरह से उसका डिज़ाइन दें, तो सबसे फर्स्ट यहाँ चार्ट पे इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये ऑप्शन आपका जो चार्ट का एरिया है, उस एरिया को कैसे फॉर्मेट करेंगे, उसका कलर क्या देंगे, एक एक ऑप्शन यहाँ पे आपका खुल के आ जाएगा। मान लीजिए कि ये फिल करना है और कोई ग्रेडियंट यहाँ पे फिल करना है आपको, या फिर पैटर्न, टेक्सचर, जो कुछ भी करना है तो हम नॉर्मली यहाँ से चूज कर लेते हैं वो, और ये आपका चेंज हो जाता है। इसके अलावा और भी ट्रांसपेरेंसी आपको कम ज़्यादा करना है, जितना भी कम ज़्यादा करना है। आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट यहाँ पे कम हो रहा है, हल्का हो रहा है, और ये लाइट में हो रहा है। तो ये सारे सेटिंग्स हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हम पैटर्न और सॉलिड कलर, एक एक्यूरेट कोई कलर, जैसे हमने यहाँ ब्लैक दे दिया या फिर रेड दे देते हैं, कोई भी सिंगल एक कलर यहाँ से हम चूज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये इसमें पैटर्न और पिक्चर, टेक्सचर, ये सब इसमें फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे क्लिक करते ही आप यहाँ प्लस का जो साइन दिख रहा है, प्लस के साइन पे हम क्लिक करके यहाँ कुछ और बातें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। जैसे डेटा लेबल नहीं दिख रहा है तो डेटा लेबल पे हम क्लिक कर देते हैं। ये पूरा लेबल यहाँ आप देख रहे हैं कि इस एरिया में पूरा एक एक सीट के रूप में, रो कॉलम में रिपोर्ट भी दिख रहा है और चार्ट के रूप में भी दिख रहा है। यदि दोनों दिखाना है, आप ग्रिड लाइन हटाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे ग्रिड लाइन देख रहे होंगे, हल्का हल्का ग्रिड लाइन हटाना है तो इसको कर सकते हैं। और लीजेंट एरिया जो है, लीजेंट एरिया को किधर करना है, लेफ़्ट राइट किधर करना है, आप देख रहे हैं चेंजेज हो रहा है, तो उस साइड में इसको हम लगा सकते हैं, कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो चार्ट के कुछ स्टाइल दिए हुए हैं, यहाँ से हम वो चेंज कर सकते हैं। इजीली हम कोई भी स्टाइल एक चूज कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको चूज किया है, तो यहाँ पे क्लिक करने पे ये सारे ऑप्शन आपके ओपन हो करके मिल जाते हैं। इसके अलावा आप एडिट कर सकते हैं, डेटा को एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें 65 नहीं, काजल का जो हिंदी का मार्क है उसको चेंज करना है, तो हम डेटा को एडिट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही इस डेटा पे पहुंच जाते हैं और 65 ये आपका 65 हिंदी का है। मान लीजिए कि इसको 55 करना है, तो हमने 55 करके टैब दबाते ही आप देखेंगे कि ये जो है चेंजेज होता हुआ दिखता है। तो इस तरह से हम इस डेटा को इजीली चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कलर का स्टाइल भी अलग तरीके से है, हम चेंज कर सकते हैं। इन सब कलरों में भी आराम से चार्ट को अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर में यहाँ चेंज कर सकते हैं। स्टाइल आपको दिखाई दिया। तो ये सारे ऑप्शन आपके चार्ट के रहे, इस तरह से हम चार्ट को बना सकते हैं। नॉर्मली इस एरिया में जो कि चार्ट एरिया है, राइट क्लिक करके आप इसमें अपने तरीके से कुछ फिल कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। आप फॉर्मेट चार्ट एरिया पे चले जाएंगे और यहाँ पे बॉर्डर भी आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे बॉर्डर आपको देना है, रेड से आप बॉर्डर दे सकते हैं। और इसका पीटी कलर थोड़ा सा मोटा करके आप देख रहे हैं कि जो ब्लू दिया गया या रेड दिया गया, जो भी कलर आप यहाँ से चूज करेंगे तो ये आपका बॉर्डर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। इस तरह से इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो आपका लाइन का ये कंपाउंड है, इसको हम इस तरीके से स्टाइल में कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सुंदर सा आपका ये चार्ट बन करके रेडी है। तो इस तरह से इस एरिया को भी हम चेंज कर सकते हैं। और चार्ट के इसको भी हम सीरीज़ को भी फॉर्मेट कर सकते हैं अपने तरीके से। देख रहे हैं इसके चौड़ाई को ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे पे, यह ओवरलैपिंग होता हुआ दिख रहा है। ये जो है इसके विड्थ को कम ज़्यादा किया जा सकता है और ये ओवरलैपिंग दिख रहा है। तो ये सारी चेंजेस हम
चार्ट में किसी भी रिपोर्ट को दर्शाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर हम इंसर्ट टैब में अगले ऑप्शन पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट साथियों, यह आपके कंप्यूटर की स्क्रीन को किसी भी प्रोग्राम या वीडियो जो चल रहा हो उसको हम स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर करने के लिए इजीली हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और स्क्रीनशॉट पर क्लिक जैसे ही हम करेंगे तो नॉर्मली तौर से आपका जो स्क्रीन होगा ये ब्लर होगा और MS वर्ड जो है आपका मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे और ये मिनिमाइज हो जाएगा वर्ड और आपका स्क्रीन ब्लर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमें इस टास्क बार के बारे में समझाना है और उसके नोट्स तैयार करने हैं, उसको एक नोट्स में दर्शाना है, तो इस तरह से हम वहाँ तक क्रॉप करेंगे और इजीली जो है हम कोई भी नया जिस पर हम ये नोट्स तैयार कर रहे हैं उस नए पेज पे जा कर के ये स्क्रीन क्लिपिंग हुआ और यह हम इस एरिया को क्रॉप किया और आप देख रहे हैं कि ये आपका यहाँ पे पहुँच गया है। अब यहाँ पे हम विभिन्न तरह के स्टाइल दे सकते हैं, जो है यहाँ पे स्टाइल अपने तरीके से। अब हमें मान लीजिए कि कुछ और यहाँ पे क्लिक करना है और हम पहले से ही कोई प्रोग्राम ओपन करके रखते हैं। मान लीजिए कि हमें कंप्यूटर के बारे में या कंट्रोल पैनल के बारे में समझाना है, तो कंट्रोल पैनल के बारे में बताना है, तो इसमें हम इस कंट्रोल पैनल को हमें क्लिप करना है, क्लिपिंग के रूप में तैयार करना है। तो नॉर्मली हम इंसर्ट टैब पे चले आते हैं और स्क्रीनशॉट क्लिप पे जा कर के स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन आपका ब्लर हो गया है। अब इस एरिया को हम नॉर्मली क्रॉप कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक आपका ये जो है MS वर्ड में पहुंच जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन सुंदर नोट्स तैयार कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। तो यह है आपका इंसर्ट टैब में स्क्रीनशॉट के लिए। तो आज हमने आपको साथियों बताया चार्ट और स्क्रीनशॉट। कल नेक्स्ट आपको इसके आगे के ऑप्शन क्लियर किए जाएंगे। तो आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।